गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे भ्रष्टाचार का कीड़ा मरता क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक शुचिता और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार लगातार दावों की पुल बांधती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। व्यवस्था के भीतर बैठे कुछ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी सरकार की साख और जनता के भरोसों को किस तरीके से तार-तार कर रहे हैं, आज इसकी दो बड़ी और बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। पहली कासगंज से और दूसरी हरदोई से। शुरुआत करते हैं कासगंज से, जहां पर कानून व्यवस्था के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाते रंगे हाथों पकड़े गए। मामला सहावर कोतवाली का है, जहां पर न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे एक पीड़ित व्यक्ति धान सिंह, जो कि चैका गुनार के निवासी है, उनसे एक मामले में चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दाखिल करने के एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी गई। और ये दुस्साहस किसी और ने नहीं बल्कि सहावर कोतवाली में तैनात दरोगा भगवती प्रसाद ने किया। जरा सोचिए कि जिस कोतवाली परिसर को अपराध मुक्त समाज का केंद्र होना चाहिए, उसी परिसर के भीतर बने सरकारी आवास में ये दरोगा रिश्वत की डील कर रहे थे। लेकिन पीड़ित ने हौसला दिखाया और एंटी करप्शन टीम को इसकी सूचना दी। नतीजा ये हुआ कि 10,000 लेते इस भ्रष्ट दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी दरोगा गजडोडवारा कोतवाली में एंटी करप्शन टीम की कस्टडी में है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाए तो आम नागरिक न्याय के लिए आखिर किसके पास जाए। भ्रष्टाचार की ये दीमक सिर्फ पुलिस महकमे तक सीमित नहीं है, प्रशासनिक तंत्र में भी ये कितनी गहराई तक बैठी है, इसका प्रमाण हरदोई से भी मिला है। हरदोई जिले में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और ये कार्रवाई शासन स्तर पर की गई है, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा है। पहला निलंबन शाहबाद के ईओ के सोनकर पर हुआ है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक ठेकेदार लंबित बिलों के भुगतान को पास कराने के लिए 2 लाख की भारी भरकम रिश्वत की मांग की थी। ठेकेदार की शिकायत की करप्शन ने जाल बिछाया और ईओ साहब को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक लोक सेवक का इस तरह की घूसखोरी में तो होना सीधे तौर पर पद दुरुपयोग और जनता के पैसों पर डकैती है। वहीं दूसरा मामला बिलग्राम नगर पालिका का है, जहां के ईओ नीलाभ शाल्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये मामला और भी ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ गौशाला में मवेशियों के भूसा खरीद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि भूसे की खरीद में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि एक व्यक्ति के डिग्गी में रुपयों से भरा बैग रख रहा है और ईओ नीलाभ शाल्या वहां मूक दर्शक और मौन सहमति के साथ मौजूद। बेजुबान जानवरों के चारे के बजट में भी इस तरह की दलाली प्रशासनिक संवेदनता की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों मामलों की गंभीरता को देखते हुए सख्त संज्ञान लिया। हरदोई के दोनों ईओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। लेकिन पहला सवाल यह है कि जब सरकार बार बार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करती है तो इन अधिकारियों के में कानून का खौफ खत्म क्यों हो चुका है। सवाल यह है कि एक गरीब से चार्जशीट के नाम पर 10,000 की उगाही और एक ठेकेदार से उसके ही काम के बदले 2 लाख रुपए की मांग, क्या बिना टेबल के नीचे लेन देन के यूपी के दफ्तरों में आम आदमी का कोई काम होना मुमकिन नहीं है। तीसरा और सबसे अहम सवाल कि क्या सिर्फ निलंबन या गिरफ्तारी ही इन भ्रष्टाचारियों के लिए पर्याप्त सजा है या फिर इनके खिलाफ ऐसी कठोर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य के लिए एक नजीर बन सके। आज इसी मुद्दे पर करेंगे। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संतोष यदुवंशी जी, सपा नेता, संजय कटियार जी, बीजेपी नेता, किरण बेई, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आशीष कुमार त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंबुज मिश्रा तो इससे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अंबुज से करते हैं। अंबुज, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद का ये पूरा मामला है, जहां पर शाहबाद नगर पालिका के जो ईओ हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, और साथ ही जो बिलग्राम में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं, शासन के द्वारा उनको भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया हुआ है कि इनके खिलाफ प्रशासनिक व विभागीय कार्रवाई की जाए। दरअसल जो ईओ शाहबाद के
कर हैं उनके द्वारा जो एक ठेकेदार था उसकी ही भुगतान राशि को पास करने के नाम पर उनके द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसको लेकर पीड़ित के द्वारा एंटी करप्शन को शिकायत की गई। एंटी करप्शन के द्वारा पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया गया और साथ ही एक जाल बिछाया गया। जाल के बिछाकर और जो के सोहनकर अधिशासी अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जो एंटी करप्शन टीम थी उनके द्वारा वैधानिक कार्रवाई जो की गई और साथ ही हरदोई प्रशासन भी जो अधिशासी अधिकारी के सोनकर हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। दूसरा मामला हरदोई की बिलकराम नगर पालिका का है, जहां पर बिलकराम नगर पालिका में तैनात अधिशासी अधिकारी के द्वारा कान्हा गौशाला के नाम पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत ली गई थी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और मामले को गंभीरता से लेने के बाद शाहबाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उनको भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई जनपद में पिछले कई वर्षों से लगातार एंटी करप्शन की जो टीमें हैं सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। भ्रष्टाचार को लेकर उनके द्वारा यहाँ पर रंगे हाथों कई लोगों को पकड़ा गया, लेकिन जो अधिकारी हैं यहाँ के कर्मचारी हैं उनके अंदर बिल्कुल भय व्याप्त नहीं हो रहा है कि उनको एंटी करप्शन की टीम पकड़ लेगी या विभागीय कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं पूरी तरीके से स्वतंत्र नजर आ रहे हैं। लगातार तमाम ऐसे मामले हैं जो जहां तक एंटी करप्शन की टीमें नहीं पहुंच पाती हैं, भ्रष्टाचार की तस्वीरें निकल कर आती हैं और जिला प्रशासन उन खामियों पर पर्दा डाल देता है और जहां पर एंटी करप्शन की टीम पहुंच जाती है वहां पर कार्रवाई हो जाती है। हरदोई के शाहबाद और बिलकराम का ये पूरा मामला है जहां पर 2 ईओ को तत्काल प्रभाव से शासन के द्वारा निलंबित कर दिया गया। दोनों ईओ जो हैं भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। जी ठीक है, कासगंज से हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कासगंज के अंदर एक कोतवाली पड़ती है साहबर में एक दरोगा जी है, ऐसा ही है भगवती प्रसाद। बताया जाता है साहबर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव पड़ता है जहां पर एक युवक है, उसकी भतीजी को कुछ दिन पूर्व कुछ लोग भगा कर ले गए थे, जिसके संबंध में उसने एक तहरीर दी थी। इस मामले में उसने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। दरोगा जी ने उन चारों के खिलाफ चार्जशीट लगाने के एवज में उससे 20,000 रुपए मांगे थे। उसने 10,000 रुपए तो दरोगा जी को दे दिए थे, लेकिन भगवती प्रसाद ने उसने 10,000 रुपए और मांगे तो उन्होंने 10,000 रुपए के बदले भगवती जो पीड़ित था उसने अपनी बकरी बेची और कुछ लोगों से उधार लिए। उधार लेने के दौरान उसको समझ नहीं आया तो उसने एंटी करप्शन टीम को इस बात की सूचना दी। जैसे ही एंटी करप्शन टीम को सूचना मिली तो उन्होंने जाल बिछाकर कल देर शाम को दरोगा जी को रंगे हाथों 10,000 रुपए लेते हुए पकड़ लिया। इसके साथ ही उनको साथ पास के कोतवाली क्षेत्र में ले गए, गंडवारा ले गए, जहां उनसे पूछताछ की गई। इसके साथ ही दरोगा जी को एंटी करप्शन टीम ने FIR दर्ज की है। जी ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर संजय कटियार जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, इस तरीके के मामले लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हालांकि आप सीधे सीधे कहेंगे कि हमारी सरकार में देखिए कार्रवाई हो रही है, करप्शन पर किस तरीके से सरकार काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन अधिकारियों को इतना हौसला कहाँ से मिल रहा है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वो इस तरीके से रिश्वत ले सके या भ्रष्टाचार कर सके? जैसे सवाल थोड़ा दोहराई, बीच में आवाज इंटरप्ट हो गई। ये जो 2 प्रकरण हैं संजय जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? ये जो दोनों प्रकरण हैं, जिस तरीके से करप्शन लगातार देखने को मिल रहा है, हरदोई हो या चाहे कासगंज हो, जिस तरीके से रिश्वत ली जा रही है या पैसों का बंडर बाट किया जा रहा है, 2 लाख का घूस लेते हुए ईओ 2 गिरफ्तार किए गए हैं, निलंबन की कार्रवाई की गई है। सवाल ये नहीं है कि भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई आपकी सरकार में हो रही है, सवाल ये है कि आखिर ये भ्रष्टाचार करने की हिम्मत इन अधिकारियों में आ कहां से रही है? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, सभी को और आप सभी को, आपके दर्शकों को। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा विषय आपके चैनल उठाया, इसके लिए भी धन्यवाद। भ्रष्टाचार से आज क्या कालांतर से पूरी इस देश में परेशान हर आदमी रहा है, आम जनता विशेष तौर पर। अभी आपने भी पूछा ये आया कहाँ से, अब आप कहेंगे पीछे चले गए। भाई भ्रष्टाचार इस देश में छोड़ गए अंग्रेज, उन्होंने सिखाया था भ्रष्टाचार करना भारतीयों को और वो DNA में चला आया। और कालांतर जो सरकार हमारा लोग आजाद हुआ देश
लोकतांत्रिक सरकार बनी, विषय स्थिति ऐसी रही, वो भी भ्रष्टाचार में आंकन डूबी हुई थी, भ्रष्टाचार सिखा रही। जब ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे थे नीचे तक चला आया। अब वो पड़ गया आदतों मीडिया ने, 4 पीढ़ी गुजर गई। पूरा तंत्र मौजूद है, और जब से हमारी सरकार आई है वो विशेष तौर से संजय जी। हाँ भाई, हाँ, उस हमारी सरकार विशेष तौर से पूरा तंत्र को विकसित किया हुआ कि पल संजय जी आवाज मिल रही है? आ रही है, आ रही है। आपको आ रही है आवाज? जी हेलो जी संजय जी, आपको आवाज मिल रही है? आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी कंटिन्यू करिए प्लीज। अब आ रही है? जी जी। शासकीय अधिकारियों को गिरफ्तार किया, दरोगा जी को गिरफ्तार किया। रिश्वत देना भी पाप है और लेना भी पाप, दोनों लोग जानते हैं, अपराध है। अब रिश्वत देता आदमी मजबूर होकर देने लगता है, और जिन्होंने संजय जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, हम फिर से आपको कनेक्ट करते हैं, रुक जाइए। अब आप संजय जी की आवाज पहले तो इनकी आवाज फिक्स करिए। जी संतोष जी, ये जो 2 प्रकरण निकल कर सामने आए हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? जी यशस्वी जी, आपने जो आज का जो आपका जो ये मुद्दा है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो रिश्वत कांड है, जो एंटी करप्शन टीम के द्वारा जो है कार्रवाई हो रही है, तो ये बड़ी दुख की बात है कि पूरे प्रदेश में अभी आप हरदोई के जो 2 यूथ हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने जो है मामला जो उजागर किया है। तो कासगंज में जो दरोगा जी हैं उन्होंने 10,000 रुपए का रिश्वत, तो तमाम ऐसे ही हापुड़ में और भी कई प्रदेश में कई जगह ऐसे ही मामला संज्ञान में आया है। मेरा मानना यह है कि ये अधिकारी जो हैं, जब इनको सरकार तनख्वाह देती है तो फिर ये रिश्वत के तरफ क्यों इनका झुकाव है? और तकरीबन हर प्रदेश पूरे विभाग के अधिकारियों का यही हाल है, कोई पकड़ में आ जाता है, कोई पकड़ में नहीं आता है। तो आप ये बताइए, और संजय भाई साहब भी कह रहे थे, बड़ा अच्छा भी कह रहे थे, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए थे तो ऐसा आवाज पूरा नहीं आ पाया था, अच्छा कह रहे थे। भले ही हमारे पार्टी के मतलब लोग विपक्ष के हैं और ये सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन जो बात कर रहे थे वो सही कह रहे थे। और जब कभी भी डिबेट में बैठना चाहिए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बातों से किसको अच्छा लगेगा, हमारा बात किसको खराब लगेगा, कौन खुश होगा और कौन दुखी होगा, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये है कि अगर आपका जो आपने जो मुद्दा उठाया है, और ये आपका जो चैनल है, मैं लगातार देख रहा हूँ कि जनहित के मुद्दे को आप उठाते हैं, फिर ये जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ उठाते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि अपनी जो बात है विभाग के तरीके से कहना चाहिए। अस्सी जी, ये जो अधिकारी हैं इनके मन में डर क्यों नहीं है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं? अगर ये ठेकेदार से यो साहब अगर रिश्वत ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठेकेदार जो काम करेगा उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी। और जो दरोगा जी हैं ये रिश्वत ले रहे हैं, तो आप अभी बता रहे थे कि बकरी बेच करके और वो व्यक्ति दे रहा है 20,000 का रिश्वत, 10,000 दे रहा है, 10,000 के लिए अपनी बकरी बेच रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस परिवार से होगा और उसका बैकग्राउंड क्या होगा। तो कम से कम इनको समझना चाहिए, लाखों रुपया इनको सैलरी मिलता होगा, उसके बावजूद भी ये बकरी बेचने वाले से और 10,000 20,000 की रिश्वत ले रहे हैं, तो इनको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यूँ साहब है, अगर ठेकेदार से रिश्वत ले रहे हैं तो जो रोड बनेगा, नाली बनेगा या अन्य भी जो भी काम होगा नगर पंचायत के द्वारा, तो उस काम की गुणवत्ता आप भली बात आप समझ सकते हैं, संजय भाई समझ सकते हैं, और जितने भी हमारे गेस्ट हैं, मित्र हैं जो इस आपके चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी समझ सकते हैं। सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए कि आखिर ये रिश्वत खोरी बढ़ क्यों रही है, और ये केवल एक विभाग का नहीं है, ये तकरीबन सभी विभागों का है। और मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को इन रिश्वतखोरों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, इन रिश्वतखोरों को हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, इनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए, और तब जाकर के जो है गुणवत्ता में और आपके आम आदमी को न्याय मिल पाएगा, और आम आदमी अपनी बात को कहीं ना कहीं कह सकता है। और जो
जो ठेकेदार हैं वो भी काम सही तरीके से करा सकते हैं, जिसमें गुणवत्ता आवे। और बड़ी दुख के साथ मुझे भी कहना पड़ रहा है कि ईओ साहब जो है रिश्वत लेकर के और सस्पेंड हो गए। हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन और 1 महीने बाद फिर से बहाल हो जाएंगे। तो इसकी क्या गारंटी है कि जब बहाल होंगे तो जो कार्य किए हैं पूर्व में वो कार्य जो है भविष्य में नहीं करेंगे, निश्चित करेंगे। क्योंकि ये धारणा बन गई है, अधिकारियों की ये धारणा बन गई है कि हमको तो रिश्वत लेना ही लेना है, तनख्वाह तो पूछना नहीं है और रिश्वत के पैसे से अपना काम करना है। जब इनके दिमाग में ये चीज है कि हम 1 लाख महीने का पा रहे हैं तो 10 लाख महीने का काम करेंगे तो 9 लाख रुपए का रिश्वत कहीं से लेंगे ही लेंगे। और जब रिश्वत लेंगे तो वो कहां से लेंगे? वो जो व्यक्ति से लेंगे या कोई ठेकेदार है तो ठेकेदार से लेंगे। तो जो ठेकेदार अगर देगा तो फिर वो भी वसूलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन रिश्वतखोरों के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए। जो एंटी करप्शन जो टीम है वो कर रही है, लेकिन सरकार को इस पे विशेष ध्यान दे करके और सभी विभागों में, प्रदेश के सारे ही विभागों में इस टाइप का एक मुहिम चलाना चाहिए, जिससे कि जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो रिश्वत लेने से आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार का कीड़ा आखिर मरता क्यों नहीं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार का कीड़ा मरता क्यों नहीं। चर्चा इसी मुद्दे पर करें। किरण बेस सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण जी, कैसे देख रही हैं ये दोनों जो मामले निकलकर सामने आए हैं? और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कितनी ही सख्त हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आम जनता की भी एक अहम जिम्मेदारी होती है। हम घूस देते हैं इसलिए वो घूस लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये चेंजेस भी आम जनता को समझना होगा कि हमें कोई काम कराना है या हम चाहते हैं ये काम फटाफट हो जाए तो हम एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि प्रॉब्लम फिर ये उस तबके की होती है जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और ये ढर्रा चूंकि सबके लिए बन जाता है इसलिए वो इससे परेशान होते हैं और उसके बाद इस तरीके के मामले निकल कर आते हैं और फिर उसके बाद कार्रवाइयाँ होती है। कैसे देख रही है दोनों मामलों को? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो है ना, ये तो 2-4 मामले जो आपके नजर को आ गए जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जिसको कि हमें खबर ही नहीं चलती, पता नहीं चलता और लोग करते हैं। तो इसमें दो राय नहीं है। और ये कभी कभी हम अपने निजी स्वार्थों के लिए, जैसा कि पहले वक्ताओं ने बोला कि अगर घूस लेना अपराध है तो देना भी अपराध है, लेकिन कभी कभी हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और कभी कभी मजबूर होते हैं। कभी कभी हम नहीं हैं योग्य और हमने चाहा है कि वो चीज हमें मिल जाए, तो उस पर फिर अधिकारी को या उस विभाग के लोगों को मौका मिलता है कि वो फिर उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ पैसे का जुगाड़ लगा देते हैं। और दूसरी चीज ये कि हम कभी कभी सोचते हैं कि अब बहुत गरीब है, बहुत नहीं लड़ाई लड़ सकते, ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को फिर वो दबा के वहां पे पैसा ले लेते हैं या उनको घूस देना पड़ता है, वो ले भी लेते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन है, अलग अलग है दोनों परिस्थितियां, तो जिसमें दो राय नहीं है। दूसरी चीज है कि हमारी जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार बढ़ावा दे देती है उसकी वजह से लोग लेने लगते हैं। हर सरकार में लोग लेते रहे, ये सुविधा शुल्क के नाम पर लोग करते रहे हैं और लोग देते रहे और करते कराते रहे। इस बीच में चूंकि मैं तो सोशल वर्कर हूँ, मैं काम करती हूँ, और अभी मैं बहराइच का सिर्फ बात बताऊँ तो मैं योजनाओं पर लोगों को अवेयर करने का और काम, योजनाओं पर लोगों को पहुंच बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। और अभी लगभग 3000 परिवार डायरेक्ट हमसे जुड़ा है, जिसके साथ हम लोग रेगुलर पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। लगभग 5000 से ऊपर फैमिलीज को अलग अलग योजनाओं में, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनवाना था, चाहे नरेगा, पेंशन, आवास या बालिकाओं का जो है सामूहिक विवाह होता है, उसमें हम लोगों ने योजनाओं में लोगों को जोड़ा है। और एक भी पैसा, मैं चुनौती के साथ कह सकती हूँ, इन 5500 में एक भी परिवार एक चाय तक किसी डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति को ना पिलाया हो। लेकिन इसके पीछे एक सिर्फ वजह है कि हम लोगों ने ये देखते हैं हमेशा कि वो व्यक्ति एलिजिबल है, उस योजना का पात्र है,
और दूसरी चीज ये देखते हैं कि हमारा जो महिलाओं का ग्रुप है, ग्रुप के साथ वो उस पर एक्शन लेती है, काम करती है। एक उनका पैराविडाल है, एक दबाव बना के काम करते हैं, योजनाओं का सिस्टम का सीधा जानकारी लेकर के पहुंचते हैं। तो इसमें थोड़ा घूस का और सुविधा शुल्क देने की बात कहीं से नहीं आती है। और कोई भी गांव से लेके जिले तक में किसी भी विभाग में कहीं पर भी कोई इस तरीके का बात नहीं आए कि आप ये दिलवा दीजिए, ये कर दीजिए, तब आपका काम होगा। लोग करते हैं और कराते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जिन लोगों का काम होता है उनको वो ज्यादा भरोसा करते हैं कि सीधा डिपार्टमेंट में जाके बात करने के बजाय उनको ये लगता है कि कोई बीच का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई नेता है, चाहे कोई बिचौलिया है, उससे वो उसके माध्यम से, वो चाहे थाने का काम है, किसी डिपार्टमेंट का काम है, हर डिपार्टमेंट में उनके अपने लोग सेट हैं, उनके माध्यम से जाने की कोशिश करते हैं। तो जेन्युइन काम पे भी उनको घूस देना पड़ता है। और शायद हम घूस दे के भी अधिकारी को ये और ज्यादा बल दे देते हैं कि वो ले सकते हैं। दूसरी बात कि इस विभागों में जैसे आने के बाद मुझे लगता है कि ये थोड़ा हमारे परवरिश में थोड़ी खोट आ गई है, हवा पानी में थोड़ा दोष है कि हम इतना भौतिक चीजों पे और बाकी अपनी आकांक्षाओं को इतना बढ़ा लिए हैं कि वो जरूरतें हमारी अपनी सैलरी से पूरा नहीं होता। तो गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे लगता है, मैं जिन लोगों से बातचीत करती हूँ वो तो सैलरी को अपना आमदनी समझते ही नहीं है, मेहनत की कमाई समझते ही नहीं है, ऊपर की आमदनी से ही अपने ख्वाहिश को पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भौतिकता बढ़ रही है, जो जिसके ऊपर हम बहुत फोकस पे जा रहे हैं। ओके किरण जी, ठीक है। हमारे साथ आशीष कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को और क्या कहना है? हाँ संजय जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। यशी जी, भ्रष्टाचार का कीड़ा मरता ही नहीं, जो आज डिबेट का टॉपिक है। मैं तो कहता हूँ कि भ्रष्टाचार का कीड़ा अमर हो गया है। ये न कभी मरा है न कभी मरेगा। किसी ने कहा है ना कि बर्बाद व्यवस्था करने को वो से उल्लू काफी है, साथ को उल्लू बैठा है, जान व्यवस्था क्या होगा। एक विभाग आप बता दीजिए जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। तहसील में आप जाइए तो लेखपाल असिस्टेंट रखे हुआ है। लेखपाल की कितनी सैलरी होती है? उसके पास ये असिस्टेंट रखने का फंड कहाँ जाता है? जितने अधिकारी संविदा के हों या ऑन रोल सरकार की उस पर हो, नियुक्त हो, उसके अलावा कितने प्राइवेट कर्मचारी हर विभाग में आपको देखने को मिलेंगे। इनका फंड कहाँ से आता है? तो दरोगा जी, जिन पर कार्रवाई ऐसी करप्शन किया, तो 10,000 रुपए वो देते हुए पकड़े गए हैं। दरोगा नहीं है। जब वो सबमिट करेगा तो उसको हर लेवल पे कुछ ना कुछ पैसे देने की जरूरत पड़ती है। जब वो लोअर कोर्ट जाता है तो वहां पर भी उसको दाखिल करने भी पेपर देने होते हैं। और आप अभी जो बात होती है ना कि घूस देने वाला लेने वाला दोनों दोषी है, आम नागरिक के दृष्टिकोण से देखिए, जब एक छोटे से काम के लिए उसको एक कार्यालय में 5 से 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसका काम नहीं होता है तो एक लेवल पर वो भी कंप्रोमाइज कर लेता है। हम 10 बार आए, हमारा इतना पैसा खर्च होगा, इससे अच्छा है कि जो पैसा मांग रहे हैं उनको दे दिया जाए। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि भ्रष्टाचार से बच पाना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता है, जो अपने जीवन में कभी न कभी भ्रष्टाचार के समस्या में आया ना हो। कहीं न कहीं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका भुगतान जरूर होता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप सही हैं, आपका काम सही है, लीगल सही है, तब तो आप थोड़ा लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे भी था कि ठेकेदार से जो है वो ईओ ने जो है पैसे मांगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कितने ठेकेदार जो ईमानदारी से अपने ठेके काम कर रहे हैं, ठेका लेने से लेकर के काम को करके पेमेंट लेने तक का जो व्यवस्था है वो खुद ही पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। ठीक है संजय जी, क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी अपराजिता जी ने भी बोला, किरण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भ्रष्टाचार करने या रिश्वत देने लेने में दोनों पक्षों का हाथ होता है। सुविधा शुल्क, हमें जल्दी काम कराना, हमने अधिकारी को ऑफर कर दिया था, ले लीजिए, आवाज जल्दी कर दिया, सही को भी सही कहने के लिए एक पहलू है। दूसरा, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए डिजिटलाइजेशन सरकार के प्रयास पर अगर बात की जाए तो सजा और तुरंत एक्शन की कार्रवाई नंबर 1। नंबर 2, डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। अलग अलग चीजों पे 12 साल से सरकार काम कर रही है हमारी,
तो अब उस पर काम हो रहा है। एक मैं उदाहरण छोटा जल्दी से बता सकता हूँ। पासपोर्ट इश्यू कराने की व्यवस्था में जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने पहले भी कभी पासपोर्ट बनवाया होगा पूर्व जनों का, और अब अपना बनवाया होगा। आमूल चूल परिवर्तन हुआ है कि रिश्वत पुलिस आपसे नहीं मांग पा रही, क्योंकि उसका टाइम बाउंड है। आपके पास घर पे आया, आपने कागज प्रकट की, कोई पैसा मत दीजिए, और उसके उसकी गरज है, उसकी मजबूरी है। अरे त्रिपाठी सुन लीजिए, आप बीच बेकार बोल रहे हैं। और उसको आप पैसा न दीजिए, देखे उसको कैसे नहीं आपका रिपोर्ट लगा भेजता है। अगर आपके खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं है, वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं है, तो आप निश्चित जी मैंने, अरे सुने, अब आप क्रिटिसाइज कुछ भी करें, हमने अपने पड़ोस में डीसीओ पासपोर्ट बनवा दिए, 1 रुपया रिश्वत नहीं है। दरोगा जी इज्जत से आए, चले गए कांग्रेस। बस यही गलत फहमी है डॉक्टर साहब। आप भी जैसे पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार बढ़ावा देते हैं आरोप लगा करके। नहीं अरे ऐसी आवाज नहीं है। आप पढ़े लिखे, आप रिश्वत दे आते होंगे भाई, ऐसा होता है क्या? ये इसको आप नहीं मानते, डिजिटलाइजेशन का लाभ हो रहा है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार का कीड़ा मरता क्यों नहीं है, चर्चा से मुद्दे पर कर रहे थे, जहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त यहां पर दरोगा को निलंबित किया गया। हालांकि सरकार द्वारा लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।